हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों मैंने कल पढ़ाया था। और पास्ट हमने कल बताया था कि कोई भी टेंस होगा जिसका तीन रूप होगा, अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा। अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव यही पढ़ाना है। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, और किसी भी वाक्य के बीच में या पहले या कहीं भी उस वाक्य में अगर ये पहचान दिखाई दे रहे हैं तो वह सेंटेंस प्रश्नवाचक होगा। अगर ये पहचान कहीं भी दिखाई दे दिए तो वह सेंटेंस प्रश्नवाचक हो जाता है। और इसका एक और पहचान है कि वाक्य के लास्ट में, अंत में ये प्रश्नवाचक मार्क मिलता है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी भी यहां पे लिखा हुआ है। क्या, व्हाट होता है, क्यों, व्हाई होता है, कहां, वेयर, कब, व्हेन, कैसे, हाउ, कौन, हु, किसने, ओम, कितना। कितना की अंग्रेजी दो होती है, हाउ मेनी भी लगता है और हाउ मच भी लगता है। हाउ मेनी कब लगेगा, जब इसके बाद वाला जो वर्ड होगा उसको मैं गिन सकूं, काउंट कर सकूं। और हाउ मच कब लगेगा, जब इसके बाद वाला जो वर्ड होगा उसे मैं काउंट ना कर सकूं। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कितना आम, तो आम को मैं गिन सकता हूं तो हाउ मेनी मैंगो होगा। अगर कह दिया जाए कितना दूध, तो दूध को मैं गिन नहीं सकता हूं, इसलिए हाउ मच लगेगा, हाउ मच। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसमें पहचान तो सभी बच्चे पकड़ ही लेंगे। हाँ, और किस यहां पे लिखा हुआ है, तो किस जो है अंग्रेजी होती है व्हिच। ठीक है, अब सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि यदि हमको प्रश्नवाचक पहचान दिखाई दे रहा है तो इसको बनाने का जो है दो रूल है। एक है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले, देखिए प्रश्नवाचक दो तरह से होता है, एक यस या नो टाइप और एक होता है WS टाइप। ठीक है, प्रश्नवाचक अगर पहले हो, प्रश्नवाचक जो शब्द ये दिखाई दे रहे हैं अगर उस सेंटेंस में सबसे पहले हो तो उसमें उसकी अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है। ठीक है, इसका मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, फार्मूला पे ही बन जाएगा। सबसे पहले लगेगा डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर B1 और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, ये सूत्र है, इसी सूत्र पर सभी बच्चे बनाएंगे। और यदि, ये दूसरा रूल है, यदि प्रश्नवाचक, सभी बच्चे नोट करते रहे, यदि प्रश्नवाचक बीच में हो, यदि प्रश्नवाचक बीच में हो तो इसका भी मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं। पहले WH, WH का मतलब वह होता है जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिला है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी है। ठीक है, उसके बाद हमें टोटल यही फार्मूला यूज करना है, डिड, फिर सब्जेक्ट B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। सभी बच्चे इसको समझ भी गए होंगे कि यदि अगर प्रश्नवाचक सबसे पहले है तो केवल मैं डिड से प्रारंभ करूंगा, और यदि प्रश्नवाचक बीच में है तो आगे सबसे पहले मैं उसी प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लगाऊंगा जो प्रश्नवाचक शब्द हमको उसके बीच में मिल रहा है। ठीक है,
अब ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि प्रश्नवाचक अगर बीच में मिलेगा तो उसकी अंग्रेजी लगेगी, अगर प्रश्नवाचक बीच में नहीं मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी। केवल किससे प्रारंभ होगा? डिड से। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सूत्र याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे क्या वह अपने पिता के साथ, क्या वह अपने पिता के साथ बगीचे में घूमता था? देखिए स्टूडेंट, यहां पे प्रश्नवाचक मार्क होना चाहिए। क्या वह अपने पिता के साथ बगीचे में घूमता था? सबसे पहले हमें किसी भी टेंस का अनुवाद करने से पहले हमें उस टेंस को पहचानना होगा कि वो किसमें है। टेंस पहचानेंगे, उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव पहचानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले पहचान अगर करेंगे तो हम कहां जाएंगे? पीछे जाएंगे, और पीछे मुझे क्या मिल रहा है? था। अगर था मिल गया तो तुरंत क्लियर कर दीजिए पास्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये पास्ट हो गया, और था के पहले मैंने कल ही बता दिया था फर्स्ट पार्ट में कि इसमें था के पहले अगर ता मिल गया तो ये चांस बन रहा है कि इंडेफिनिट, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए कि ता ती ते जो हो वो किसमें हो? किसी वर्ब में, और घूमना एक वर्ब है, इसका मतलब 100% कंफर्म है कि ये पास्ट इंडेफिनिट, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर हम क्या करते हैं? पूरे सेंटेंस को एक बार चेक करते हैं कि इसमें नेगेटिव तो नहीं दिया है, क्योंकि मैं नेगेटिव पढ़ चुका हूं। इसमें हमें कहीं नहीं या कभी नहीं दिखाई दे रहा, तो नेगेटिव नहीं है। अब हमें क्या करना है? हमें इंट्रोगेटिव भी चेक कर लेना है। इंट्रोगेटिव का पहचान क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन, किसने, कितने, ये सब हमने लिखा दिया, लिखा भी है और सभी बच्चे याद कर लेंगे। हमें इस सेंटेंस में कहीं इंट्रोगेटिव का पहचान दिखाई दे रहा है तो हाँ, ये क्या क्या दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक। ठीक, और अगर प्रश्नवाचक है तो हमें दो रूल याद होना चाहिए। प्रश्नवाचक सबसे पहले है तो हमें केवल डिड से प्रारंभ करना है। यहां ध्यान देते हैं तो क्या दिखाई देता है कि हमें प्रश्नवाचक सबसे पहले मिला। क्या हमको कहां मिला है? सबसे पहले, तो इसका मतलब क्या कि अंग्रेजी नहीं लगेगी। ठीक है ना? और अगर यही क्या बीच में मिल जाए तो, यही क्या बीच में मिल जाए तो इसकी अंग्रेजी लगेगी, और अगर यही क्या पहले मिल गया तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी। ये इसमें कोई डाउट नहीं। इसका मतलब हमें ये जो किस फार्मूला पर रखना है? पहले वाले फार्मूला पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? यस। यस का मतलब सब्जेक्ट। क्लियर है ना? कौन, कौन लगाइए? घूमता था तो कौन घूमता था? वह। कौन घूमता था? वह। इसका मतलब ही। क्लियर? डिड ही। उसके बाद हमें क्या करना है? B1। B1 मतलब वर्ब की पहली अवस्था। ठीक, अब बताइए ताती के पहले जो आए, मैंने कल ही बताया है कि ताती के पहले वाला ही वर्ब होगा। घूमना वर्ब हो गया कि नहीं? और घूमने की अंग्रेजी क्या होती है? वॉक। क्या होता है? वॉक। अब यहां पे हमें देखना है कि फर्स्ट अवस्था लगाना है कि सेकंड अवस्था लगाना है। अगर डिड लग गया है तो हमें सेकंड अवस्था की जरूरत नहीं है। क्या लगाना है? यहां सूत्र में भी लिखा है B1, तो वॉक। वॉक। उसके बाद हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को मैंने एक ट्रिक बताया है सभी बच्चों को कि यदि वर्ब तक तुम लोग सेंटेंस को लिख चुको तो उधर से जो भी बचा हुआ वर्ड है उसे एक एक वर्ड पढ़ते चले आओ और इधर से लिखते चले जाओ, सेंटेंस कंप्लीट। अब यहां पे देख लीजिए, घूमना तक मैं लिख चुका हूं, यहां से लेकर अभी ये पूरा बच गया है।
कुछ नहीं है, इधर से मैं पढ़ते आ रहा हूं और इधर से लिखते जा रहा हूं। मे की अंग्रेजी इन, ठीक। बगीचे की अंग्रेजी गार्डन। उसके बाद के साथ की अंग्रेजी विथ। उसके बाद क्या बचा हुआ है अभी, पिता। और अब हाँ ये ध्यान रखना, उसके साथ अगर कोई किसी वर्ड के साथ अगर एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव को साथ लेकर चलना होगा। पिता की एडजेक्टिव अपने है, दोनों साथ लेकर चलना है, अपने पिता दोनों हमें साथ लेना है। और अपने की अंग्रेजी भी मैंने बहुत पहले ही लिखा दिया है, कर्ता के अनुसार ही अपने की अंग्रेजी लगेगी। अगर कर्ता ही है तो अपने की अंग्रेजी ही लगेगी, कर्ता आई है तो माई लगेगा, कर्ता यू है तो योर लगेगा, ऐसा हमने पूरा लिखवा दिया है। तो यहां कर्ता ही है तो अपने की अंग्रेजी ही हो जाएगा, ही। और पिता का तो सभी को पता है फादर, ठीक। डिड ही वॉक इन, अब यहां पे अगर हम दा लगा देते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं और अच्छा हो जाएगा। ही डिड ही वॉक इन द गार्डन विथ हिज फादर। समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट। अब मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं जो बीच में क्या है। देखिए यहां पे अगर कोई डाउट हो, जैसे हमने लिखा है ही के साथ हिज अपने की अंग्रेजी लगेगी। हमने बताया है कि अपने की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार लगेगी, जो सब्जेक्ट होगा वो अपने की अंग्रेजी वो ही लेगा। तो यहां कर्ता कौन है, ही है, ठीक। तो अपने की अंग्रेजी ही के अनुसार क्या होगा, ही। अगर यहीं पे मैं थोड़ी देर के लिए कर्ता को बदल दूं, आई कर दूं, ठीक, तो आई कर दूं तो यहां ही लिखना गलत हो जाएगा, तब मुझे माई करना होगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर दूं, यू, तब बताइए, तब माई भी वहां गलत हो जाएगा, योर करना होगा। कोई डाउट नहीं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है वह अपने भाई के साथ, वह अपने भाई के साथ कहां गए, वह अपने भाई के साथ कहां गए, ठीक। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको पहचान करते हैं तो हमको या मिला, यानी ए। हमने कल बताया था कि किसी भी वर्ब में आ, ए, ई, या आदि जुड़ा हो और वो किसी वर्ब में हो तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक। पहचान हमें क्लियर है, गए का मतलब जाना, और जाने के साथ हमें ये मिल रहा है तो क्लियर है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। और यहाँ कहां मिल गया, हाँ प्रश्नवाचक मार्क भी यहां लगा होना चाहिए। कहां मिल गया तो ये इसमें है कहीं, हाँ ये है, इसका मतलब कि ये क्या है, प्रश्नवाचक। कोई डाउट नहीं है ना, प्रश्नवाचक पहचान क्लियर है, कहां मिल गया। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है लेकिन इंट्रोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। कौन सा है, पहले वाला है कि बीच वाला है, इसमें बीच वाला है, यानी प्रश्नवाचक कहां मिला हमको, बीच में। और अगर बीच में मिला है तो उसकी अंग्रेजी को क्या करेंगे, सबसे पहले हम उठाकर लिख देंगे। यहां कहां मिला, और कहां की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। क्या होता है, वेयर। वेयर को मैं सबसे पहले लिख दिया, WH हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, डिड। क्या लिखना है, डिड। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, अब गए तो कौन गए, वह की अंग्रेजी दे, दे। Where did they, और उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब। यहां लिखा होगा वर्ब, ठीक है। और वर्ब का कौन से उसका लगाना है, V1, तो यानी where did they go, ठीक। where did they go। अब हमें क्या करना है, जो भी बचा हो उसे उल्टा पढ़ के और सीधा लिखते जाना है, ठीक। ये वाला नियम हमको यूज करना है। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट इसी तरह हमको लिखना है। बचा क्या है, के साथ, विथ। के साथ की अंग्रेजी विथ। Where did they go with। अब बचा क्या है, भाई। और अपने अंग्रेजी है तो दोनों साथ लेकर चलना है, अपने भाई
और अपने की अंग्रेजी यहां भी पहले ही मैं बताया हूं कि कर्ता के अनुसार लगेगा, तो दे के साथ क्या लगेगा, दियर। क्या लगेगा, दियर। दियर और क्या है, अब भाई, ब्रदर। ठीक है, डियर ब्रदर। यानी व्हेयर डिड दे गो विथ दियर ब्रदर। ये इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा कि हमें यहां उसकी अंग्रेजी क्यों लगानी पड़ी, प्रश्नवाचक की, और वहां प्रश्नवाचक की अंग्रेजी क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वो प्रश्नवाचक सबसे पहले था और ये प्रश्नवाचक बीच में। अगर बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी, और पहले होगा तो उसकी अंग्रेजी लगेगी। और लगभग हमने पहले भी बताया है यही रूल सब में चलेगा। ठीक, हाँ, इसमें कुछ और प्रश्नवाचक की बात करते हैं, जैसे कितना है, ठीक है, कितना है, किस है, ठीक है, कौन सा है। दो तीन प्रश्नवाचक ऐसे हैं जो पहले भी नियम पर पढ़ा चुका हूं, उसके बगल वाला भी वर्ड उतर कर सबसे पहले चला। थोड़ा हम उसको भी बात कर लेते हैं। देखिए, कितना है, नोट कर लीजिए, कितना है, किस है और कौन सा। अगर ये तीन शब्द हमें प्रश्नवाचक के शब्द अगर हमको मिल रहे हैं, तो इनके बाद अगर नोट करना चाहे इसके नियम को नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि ये तीन प्रश्नवाचक शब्द, यदि ये तीन प्रश्नवाचक शब्द मिले तो इनके बगल वाला शब्द भी साथ साथ बाहर सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक, अगर इसे चाहें तो हम सूत्र भी लिख सकते हैं। WH होगा, WH का मतलब समझ रहे हैं, यही इसी तीनों की अंग्रेजी जो भी आएगा प्रश्नवाचक उसी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, WH प्लस। ठीक, प्लस अब इसके जो इस वर्ड के इस तीनों के बगल वाला शब्द होगा, इसको लिख सकते हैं बगल वाला शब्द। ठीक, यहां ये लिख दे रहे हैं स्पष्ट रूप से कि WH होगा, बगल वाला शब्द होगा, तब हमें क्या लिखना है, डिड। ठीक है, बाकी तो रूल वही चलेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस B1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस कंप्लीमेंट होगा। ये तुमको इस तीन पर लागू करना है। ठीक, ये तीन प्रश्नवाचक अगर तुम्हें मिल रहे हैं तो इस फॉर्मूले पर हमको रखना है कि यदि ये तीन प्रश्नवाचक शब्द मिले तो इनके बगल वाला शब्द भी साथ साथ बाहर सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, नियम लिख चुके होंगे, समझ भी गए होंगे, एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल यहां पे लिख दे रहे हैं, जैसे लिखा है, तुम कितना सेब खाते थे। पहचान में तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि था मिल गया, पास्ट क्लियर है, ताती मिल गया, वो भी वर्ब में है तो इंडेफिनिट क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है,
अब यहां बात कर लेते हैं कितना, और कितना आ गया तो इंट्रोगेटिव है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और कितना आ गया, हमने बताया कितना किस कौन सा, ये याद रख लेना है, ठीक है। सबको 2-3 बार इसको रिपीट कर लीजिए, कितना किस कौन सा। अगर इंट्रोगेटिव है तो इसके बगल वाला भी शब्द हमको बाहर करना है, ठीक है। अब यहां पे कितना आ गया, कितना बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले होगी, और कितने की अंग्रेजी 2 होता है, हाउ मच और हाउ मेनी। अब यहां पे हमें ध्यान देना है कि इसके बगल वाला जो वर्ड है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। सेब को मैं काउंट कर सकता हूं, गिन सकता हूं कितना सेब है, इसका मतलब वो काउंटेबल है, और अगर काउंटेबल है तो मेनी लगेगा, अनकाउंटेबल है तो मच लगेगा। तो सेब के साथ क्या लगेगा, मेनी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये WH वर्ड मैंने लिखा, क्या लिख दिया हमने, WH, आउ मीनिंग हो गया। अब इस ग्राहक सूत्र में लिखा है WH हो गया। अब उसके बगल वाला शब्द उतार कर लाइए, बगल वाला शब्द क्या है, सेब है भाई, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एप्पल, ठीक। हाउ मेनी एप्पल, अब हमें क्या करना है, डिड प्रयोग करना है, डिड हमने प्रयोग कर दिया। अब हमें सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट इसमें कौन कहां खाता है भाई, यहां तुम खाते हो, तो कौन यहां यू हो जाएगा, ठीक है। दिखाई तो देगा होगा, हाउ मेनी एप्पल डिड यू। अब बचा क्या है, वर्ब, यानी बीमन लगाना है, तो क्या करना है, ईट, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं है, हाउ मेनी एप्पल डिड यू ईट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।